नमस्कार जी। आइए आज हम लोग अभी जो 2 दिन तक पढ़े हैं तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं और प्रोग्राम को थोड़ा सा रन करेंगे और उसके बाद में फिर आगे हम लोग फिर थ्योरी की क्लास में आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो चलिए आते चलते हैं। हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, आईटीआई इंटरनेट के नाम से। बना के दिखाइए। हाँ, विंडोज एप्लीकेशन लीजिए। हाँ ठीक है। इंटरनेट। ठीक है। ये आ गया, ये देखो यहाँ पर इंटरनेट आ गया ऊपर में। ये आ गया, इंटरनेट आ गया, ये फॉर्म बन गया, है ना। ये जो फॉर्म बना है, अब इस फॉर्म में जो है ना, हम एक बटन बनाते हैं। बटन बनाइए, यहाँ से ले लीजिए बटन को। हाँ, बटन बना दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ये बटन बनाए। अब इस बटन के कलर करिए, अभी आज मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ से कलर करिए, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। कलर हो गया इसके। रुको ना, यहाँ, हाँ, कलर करिए। कलर कर दिए। हाँ, इसका नाम बदलिए। पूरा डब्बा भी होगा ना इसका। रुको रुको, इमेज, इससे इमेज भी डाल सकते हैं ना, इस डिब्बे में इमेज भी डाल सकते हैं। करके देखो, क्लिक करो, उसमें इमेज भी आ जाएगा। हाँ, यहाँ से आप अपना फोटो डाल दो। हाँ, अपना फोटो निकाल लो। हाँ, डाल दो। वैसे वो फोटो आ जाएगा उसी में। वो कुछ कर नहीं सकते, नहीं नहीं, वहां से छोटा लाना पड़ेगा। ओके करो, ये अंदर से आ गए। चलो, दूसरा चीज चेंज करो उसमें। ये कलर, ये जो बटन है ना, उसको करो गो टू फॉर्म नंबर 2 लिखो। आप समझ पा रहे हो ना भैया? गो टू फॉर्म नंबर 2। अब इंटर मारो। अब ये वाला जो फॉन्ट है, उसमें फॉन्ट भी होगा, देखो। फॉन्ट, हाँ, क्लिक करो उसको। वहां से तुम फॉन्ट को बदल सकते हो। यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो, बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो थोड़ा। 24 कर लो, हाँ, ओके करो। अब ये बड़ा कर लो। ये समझ में आया? एक इमेज दी है तुमने। अब हो सकता है तुम पूरा फोटो को लाना चाहते हो ना, तो ऊपर करो, फोटो आएगा वो। नहीं, इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, इसको इसको बढ़ा लो। हाथ से करना पड़ेगा ना ये सब चीज को। हाँ, अब पकड़ के लाओ। ये आया, है ना। ये गो टू, ये आया, है ना? ये बटन है, ये क्या है? बटन है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म नंबर 2 दे दो। हाँ, न्यू करके करो। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट, इंटरनेट में जाओ, राइट की दबाओ, न्यू कर, ऐड। हाँ, ऐड विंडो फॉर्म कर लो। हाँ, इसका नाम दे दो, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। विंडो फॉर्म ले लो। हाँ ठीक है, फॉर्म नंबर 2। ये हो गया। अभी हम जब रन करेंगे तो कौन सा फॉर्म रन होगा? 1। कहाँ गए फॉर्म नंबर 2? आ रहा है, आ रहा है। ये देखो, यहाँ टेप से दिख रहा है, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 दिख रहा है। अभी हम रन करेंगे तो कौन सा फॉर्म रन होगा भैया? करके दिखाओ। ये फॉर्म नंबर रन हो रहा है, बड़ा करो इसको। ये हो रहा है ना। अब इसको क्लिक करोगे तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खाली है। ये क्रॉस करो, एक और फॉर्म बनाओ। ये फॉर्म नंबर 3 बन गए, है ना। अब अपने पास 3 फॉर्म हो गए। फॉर्म नंबर 1 पे जाओ, डबल क्लिक मारो। हम बोलते हैं कि भैया इस बटन को क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म नंबर 2 में जाना है। क्या बना रहे हैं हम लोग? इस बटन को डबल, इस बटन को क्लिक करेंगे, कहाँ जाएगा? फॉर्म नंबर 2 में। डबल क्लिक मारो। अब इसका देखो कोड आ गया, बटन क्लिक पे कोड आ गया। हमको क्या खोलना है? फॉर्म नंबर 2। लिखो फॉर्म नंबर 2। लिखो फॉर्म नंबर 2। हाँ, डॉट
मिटाओ उसको। फॉर्म नंबर 2 डॉट शो, इंटर मार दो। ये फॉर्म नंबर 2 डॉट शो हो गया। सेव करो, ये फाइल में जाओ, सेव ऑल कर दो, सेव ऑल करो। हाँ रन करो, हाँ ठीक है, इंटर मार दो। हाँ अब रन करो, ये आया। अब इसको क्लिक करो, ये फॉर्म नंबर 2 खुल गया, लेकिन फॉर्म नंबर 1 भी खुला है। हम क्या चाहते हैं कि जब फॉर्म नंबर 2 खुले तो फॉर्म नंबर 1 बंद हो जाए। जाओ यहाँ पे आए, यहाँ पर लिखो मी, मी मतलब फॉर्म नंबर 1 डॉट मी डॉट मी डॉट विजिबल इक्वल टू, ये आ गया ना बाबू, फॉल्स, इंटर मार दो। इसका मतलब क्या होगा कि जब मुझको, जब आप क्लिक करोगे तो फॉर्म नंबर 2 खुलेगा और मैं बंद हो जाऊंगा। सेव करो, रन करो, ये देखो फॉर्म नंबर 2 खुल गया, फॉर्म नंबर 2 बंद हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि फॉर्म नंबर 2 में जाओ और वहां पर लिखो गो टू, मुझको बंद करो। फॉर्म नंबर 2 बोल रहा है मुझको बंद करो और फॉर्म नंबर 1 को चालू करो, करके बताओ। हाँ बटन बनाओ एक, तो रन हो रहा होगा, ये रन हो रहा होगा, देखो ये स्टॉप कर दो। हाँ स्टॉप करो ना, स्टॉप करो, ये हाँ। अब आओ, एक बटन बनाओ और बटन में लिखो गो टू, इस बटन का नाम लिखो गो टू, नहीं डिजाइन में आओ, डिजाइन में आओ। हाँ इस बटन का नाम लिखो गो टू फॉर्म नंबर 1। गो टू फॉर्म 1, इंटर मारो। अब क्या करोगे इसमें कोडिंग में, फॉर्म नंबर 1 इक्वल टू विजिबल, चालू कर लो उसको, डॉट, ना ना बाबू, डॉट शो, ये वाला चालू कर दे तो। हाँ और क्या करोगे, मी डॉट विजिबल, मी डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। सेव करो, रन करो, क्लिक करो, ये आ गया, आ गया। तो इसके लिए मैं तुम लोगों को एक दूंगा, क्वेश्चन दूंगा कि तुमको ये चालू करना है, ये बंद करना है, ये चालू करना है, ये बंद करना है ना। थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूं मैं, तुम लोग अपना दिमाग लगाना, आज वैसे उसमें आऊंगा। हमको दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है और उसकी वैल्यू तीसरे ऑब्जेक्ट पे दिखाना है, ये थ्योरी के बाद। ठीक है चलो, हम आधे घंटे में आपके पास आ रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट सेटिंग, है ना। इन्वायरमेंट सेटिंग होता क्या है, इन्वायरमेंट सेटिंग वो होता है जिसमें कि आपको क्या क्या दिखने वाला है। जैसे ये जो आपको दिखता है ना, ये जो आपको दिखता है, ये ये जो दिखता है ना, ये एक साथ में ये दिख रहा है, एक साथ में सारी चीज दिख रहा है, एक साथ में ये सब दिख रहा है, तो ये इन्वायरमेंट होता है। इसको हम सेट करते हैं। जैसे आप फाइल में जाओगे ना, ओपन में जाओगे, यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर ये दिखता है, शुरुआत जब करोगे तो यहाँ पर ये दिखता है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट चालू था अभी करके, है ना। तो वो कहाँ से दिखता है, ये आपको जब विंडो चालू होगा तो क्या क्या दिखाना है उसको हम सेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पर टूल्स में, इन्वायरमेंट सेटिंग है ना, ये जाएंगे हम लोग टूल्स में, यहाँ पर ऑप्शन है, ये देखो, ये बोल रहा है देखो स्टेटस बार चालू दिख रहा है, ये देख, है ना, शो क्लोज बटन वगैरह चालू दिख रहे हैं। मान लो इन सबको मैं बंद कर देता हूँ, है ना, तो मैं बंद जब करूंगा ना और फाइल जब न्यू करूंगा,
तो चालू ही दिखा रहा है जी। शो रिस्टोर कर देते हैं भाई। शो स्टेटस बार मल्टी डॉक्यूमेंट। हाँ, ये देखो मल्टी डॉक्यूमेंट एक साथ दो तीन डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ये दे। और वो वाला तो शो बार वगैरह तो नहीं हुआ अभी। ये देखो जी, शो स्टेटस बार, ये दे, देख रहे हो भैया? ये हो सकता है, हो सकता है, प्ले करने पे हो सकता है ये। स्टॉप करता हूँ मैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये था, कहाँ गया हमारा वो, कि जब हम विंडो को चालू करते हैं तो कौन कौन सा चीज को दिखाई देना है, कौन कौन सा आइटम दिखाई देना है, उसको यहाँ पर हम सेट करके देखेंगे। ठीक। फिर आता है अपना, आ जाओ दीपांशु। अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, हम क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कि कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि नाम को बदलना, अभी जस्ट देखे हैं, है ना, बैकग्राउंड के कलर को जो है बदलना, बैकग्राउंड को बदलना। इनेबल, इनेबल का मतलब होता है प्ले होगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, वो इनेबल डिसेबल का काम करेंगे, इनेबल डिसेबल, है ना। फॉन्ट को बोलेंगे, फॉन्ट के कलर को रहेंगे, लॉक कर देंगे, लॉक मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा, उसके साइज को बदल देंगे। और इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स को जब हम करेंगे, जैसे हम फॉर्म बनाते हैं, हम चाहते हैं कि पहले एक नंबर पे आए और टेप मारे तो दूसरे नंबर पे आए, फिर टेप मारे तो तीसरे नंबर पे आए, फॉर्म वॉर्म भरने का, उसको इंडेक्स बोलते हैं ना। तो वो इंडेक्स रहेगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा रहेगा, ये जो अभी जस्ट हम लोगों ने दो तीन चीज देखा है वो वही है, फॉर्म प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी से हर चीज में एक प्रॉपर्टी आएगा है? जिसको भी खोलेंगे हर चीज में एक प्रॉपर्टी आएगा। आते हैं हम लोग, ये महत्वपूर्ण चीज होता है इवेंट प्रोग्राम। इवेंट प्रोग्राम का मतलब होता है, जब हम लोग माउस को जब हम लोग क्लिक करते हैं, ज्यादातर हम लोग क्लिक करते हैं ऐसा होना चाहिए, क्लिक करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। तो इवेंट मतलब होता है, हम माउस में जब जाते हैं, अब वो इवेंट कैसे कैसे होते हैं, माउस को अगर नीचे करेंगे तो क्या इवेंट कराना है, माउस को एंट्री करेंगे मतलब माउस के अंदर जाएंगे तो क्या इवेंट कराना है, माउस के ओवर में क्या इवेंट कराना है ना, माउस को छोड़ते समय क्या इवेंट कराना है, और माउस के जो ये स्क्रॉल बटन होता है उस पर क्या इवेंट कराना है। जब हम कोई प्रोग्राम को करेंगे, किसी डिजाइन को करेंगे, तो उस समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इवेंट कराएंगे, तो वो कैसे आएगा वो, ये जो आप डबल क्लिक मारते हैं यहाँ से, जब आप डबल क्लिक मारते हैं कोई बटन को बना के ऐसे डबल क्लिक मारते हैं ना, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इवेंट है। ये देखो, कीबोर्ड का इवेंट, माउस का इवेंट, ज्यादातर जो इवेंट में जो आती है ना, वो क्लिक पे इवेंट आती है, क्लिक पे इवेंट, है ना। और उसी प्रकार से हम कीबोर्ड पे भी इवेंट दे सकते हैं, कि कीबोर्ड को डाउन करेंगे तो क्या होगा, अप करेंगे तो क्या होगा। फिर आते हैं हम लोग, मेथड। अभी जस्ट देखे हैं आप लोगों ने मेथड को, कि कैसे हम उसको शो कराएंगे, कैसे हाइड कराएंगे, कैसे मूव कराएंगे, कैसे रिफ्रेश कराएंगे। तो ये सब फंक्शंस बने हुए होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस पे काम करेंगे, मेथड पे। ये महत्वपूर्ण चीज होता है। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जो हम लाइन लिखे थे, अभी हम लोगों ने लाइन लिखे थे ना, शो वगैरह जो भी लिखे थे, वही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में क्या होता है, पहले से कीवर्ड जो है ना डिफाइन होता है, ये डायमेंशन, इंटीजर, ये सब कीवर्ड होता है, ये डिफाइन होता है। अभी आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि किसको इंटीजर बोलते हैं, क्या डायमेंशन है। ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस कॉमा, दो चीजों को अलग अलग करने के लिए कॉमा देते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो ये ऑपरेटर होता है। और वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है, रुक जाता हूँ, मैं बता दूंगा क्लास के बाद बता दूंगा तुमको, है। तो ये हुआ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है,
जैसे हमने ए किया, ए में बी को स्टोर किया, ये आप लोगों ने देखे हुए हो, तो वो वेरिएबल होता है कि हम लोग किसी चीज को, अब 20 को तो नहीं बुलाएंगे, जिसमें स्टोर किए रहेंगे उसको कॉल करेंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल में समझ में आएगा। ये वेरिएबल एक किसी डाटा को दिया गया नाम होता है ना। कांस्टेंट जो है फिक्स होता है, ये जो है बदलते रहता है ये वाला। लेकिन अगर हम इसको कर देंगे कांस्टेंट एस इंटीजर इक्वल टू 20, तो ये फिक्स हो जाएगा, फिर 20 ही कॉल होगा। और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब जैसे ये हमने आंसर लिया, क्या वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 दोनों का जो वैल्यू जो है यहाँ पर आए, तो ये जो पूरा मिलाते हैं ना, ये जो पूरा मिलाए हैं यही स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट बोलने से जिसमें कि आपका जो फंक्शन रहेगा, पूरा कमांड रहेगा कि क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, वो पूरी प्रक्रिया को स्टेटमेंट कहते हैं। उसी स्टेटमेंट के अंदर में आपका ऑपरेटर रहता है, वेरिएबल रहता है और कीवर्ड्स रहते हैं, एक्सप्रेशन रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट कहलाएगा है। देखो रिजर्व कीवर्ड क्या होता है कि जो पहले से उसमें जो कमांड रहते हैं, जैसे डेट नाम का कमांड है, उसमें डेट का काम करेगा, डू वाइल जब तक है तब तक चलेगा, ये सारे जो कमांड है ना, इसको पढ़ेंगे तो छोटे छोटे जो मैंने यहाँ पे पढ़ाने का रखा है उसको कमांड दे के रखा है, और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो रिजर्व कीवर्ड क्या है, जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो रिजर्व कीवर्ड के नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हम लोग। जैसे जो है डेट डेट के नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, वैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले से ये परिभाषित होता है और इसके नाम से हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है जब आप लोग काम शुरुआत करोगे तो जब वेरिएबल बनाओगे तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि किसी भी कीवर्ड के नाम से अपने को वेरिएबल नहीं बनाना है। सब में यहाँ से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डायमेंशन डबल, मतलब कि जैसे कि तुम चाहते हो कि राम में अंक आना चाहिए तो इंटीजर डिफाइन करोगे। अगर तुम चाहते हो राम में डेट आना चाहिए, तो मतलब किस प्रकार के डाटा आपको आना चाहिए उसके अंदर में, तो वो जब आप वेरिएबल डिफाइन करोगे तो ये भी डिफाइन करोगे कि ये इंटीजर है, कि डेट वाला डाटा है, क्या है, ये आप डिफाइन करोगे। नेम, जब कोई नाम दोगे तो ए से जेड तक का अक्षर का यूज करेंगे, और अगर बीच में स्पेस नहीं देना है ना, बीच में स्पेस नहीं देना है, ऐसा नहीं देना है आपको, ऐसा देना है आपको। और कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, और किसी भी प्रकार का सिंबल का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद करेंगे। दो अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे, कर लोगे, 2 अंक करके दिखाऊं, उसका नाम रहेगा टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, दोनों अंकों को जोड़ोगे, एक सिंबल बनाओगे प्लस, मैं करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो में सारे बच्चे देख रहे हैं, तो इसलिए दिखा देता हूँ मैं। कहाँ गया भाई, नहीं तो मेरा वो कहाँ गया, डिजाइन बॉक्स कहाँ गया भाई, नया ही बना देता हूँ, नहीं ओपन कर लेता हूँ। ये हर्ष का नाम से हमने खोला, ये आ क्यों नहीं रहा है भाई, फॉर्म डिजाइन, हाँ ये आया। तो तुमको क्या बनाना है, 2 डब्बा बनाना है टेक्स्ट का, कहाँ गया भैया टेक्स्ट, ये है, ये टेक्स्ट का 2 डब्बा बनाना है। दोनों का जो नाम आपको देखना है, क्या नाम है, ये टेक्स्ट 1 होगा, ये टेक्स्ट 2 होगा। यहाँ पर लिखोगे नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पर प्लस का सिंबल बनाओगे, हाँ बस बस, प्लस माइनस इक्वल टू चारों का सिंबल बनाओगे,
यहाँ पर एक आंसर शीट का टेबल डालोगे, प्लस को दबाओगे तो प्लस आना चाहिए, माइनस को दबाओगे तो माइनस आना चाहिए। ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बनाना, ठीक है। और इसी में ये करना कि आज ये भी प्रैक्टिस करना कि हम प्लस के लिए एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में कैसे करें, ठीक है। कर लोगे ना? ठीक है, थैंक यू।